नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। अंदर की बात में आज चर्चा इस बात की, क्या नीतीश कुमार 2014 जैसी स्थिति में आकर फंस गए? क्या एक बार फिर से बिहार में 2014 की ही स्थिति बन रही है? क्योंकि यह तो तय है कि जो जीतेगा बिहार वही बनाएगा केंद्र में सरकार। लेकिन क्या नीतीश कुमार के लिए ये रास्ता आसान है? क्योंकि इसे आप ऐसे देखें कि लालू यादव जब कांग्रेस के मंच पर पहुंचते हैं तो वहां राहुल गांधी के जयकारे लगते हैं। राहुल गांधी को वो बड़ा नेता बताते हैं उस मंच से। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जेडीयू अपने कैंडिडेट उतार रही है। अभी तक 10 कैंडिडेट को उतारा जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक लिस्ट और जारी करने वाली है। तो क्या इंडिया गठबंधन के अंदर ही प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है? लेकिन आज चर्चा इस बात की नहीं कि नीतीश कुमार क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या लालू यादव कोई प्रेशर बना रहे हैं। चर्चा इस बात की कि बिहार में जो मौजूदा परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियां जो बन रही है, क्या ये 2014 जैसी ही तो नहीं हो चली है, जिसमें नीतीश कुमार भले ही अब महागठबंधन के साथ हों, लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि बीजेपी के साथ जो दल है, अगर उन्होंने 2014 की तरह ही परफॉर्म किया तो मुश्किल हो सकती। लेकिन आप इस आकलन को ऐसे भी देखें कि जब भी 2014 की चर्चा हो तो 2014 की चर्चा में इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्हें लेकर लगातार मोदी हमलावर थे, जिसका फायदा बिहार में बीजेपी को मिला था। लेकिन अब बात इस बात की कि 2014 की स्थिति क्या थी, इसको मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि 2014 में बिहार में किस तरीके से पार्टियों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। 3 पार्टियां एक साथ थी। बीजेपी को मिले थे 29.40% वोट। इसको फुल स्क्रीन में हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये साफ हो जाए कि 2014 की स्थिति क्या थी। 2014 में बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा। उस वक्त बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। 22 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए। जेडीयू को सिर्फ 16.4% वोट मिला। जेडीयू उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रही थी, वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो सीटें जीती सिर्फ 2, आरजेडी 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब स्थिति 2019 की बात करते हैं। 2019 में एनडीए के साथ आ गई जेडीयू। जेडीयू का वोट प्रतिशत 5% बढ़ गया जब वो बीजेपी के साथ आए। 21% के आसपास उसे वोट मिले। 17 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और 16 सीटें जेडीयू जीत गई, यानी कि 2 सांसद से 16 सांसद हुए। 1 सीट जेडीयू हार गई। और इसमें बड़ी बात यह थी कि बीजेपी ने 5 सीटें जेडीयू के लिए छोड़ दी। मौजूदा परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है। बिहार में अगर देखें तो 2014 की जो परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति इस बार भी। पार्टी जरूर अलग हो गई है उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ हैं। जीतन राम मांझी भी साथ हैं, चिराग पासवान भी साथ हैं। चिराग पासवान की पार्टी 2 हिस्से में बंटी है। चाचा पशुपति पारस भी एनडीए के साथ है। अब अभी तक में ये 4 दल साथ हैं। स्थिति अभी भी वैसी ही है जैसी 2014 में थी। अब स्थिति में बदला क्या है? स्थिति में बदला यह है कि 2014 के महागठबंधन में आप जेडीयू को जोड़ दीजिए और अब उनके साथ जेडीयू है। लेकिन जेडीयू के लिए एक मुश्किल है। जेडीयू के 16 सिटिंग सांसद हैं। सीटों का बंटवारा होना है 40 सीटों में। यह कहा जा रहा है कि सिटिंग सीट जेडीयू नहीं छोड़ेगी, लेकिन दबाव लेफ्ट के दलों का है और आरजेडी का है, यानी कि लालू यादव और लेफ्ट के दल लगातार दबाव बना रहे हैं कि 5 सीटें जेडीयू को अपनी सिटिंग सीटों को छोड़ना पड़ेगा। यहीं पर मुश्किल में फंसी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना, जो सर्वे हुआ है बिहार में, उसके लिए उनकी काफी तारीफ की जा रही है। क्योंकि जातीय जनगणना के बाद यह कहा जा रहा है कि बिहार में समीकरण बदल जाएगा। समीकरण बदल रहा है, जातियां प्रबल होंगी तो इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि फायदा महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि जिस महागठबंधन के लिए को फायदा मिलने की बात कही जा रही है और जिस पर लगातार महागठबंधन के बड़े दल, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के बड़े दल चर्चा कर रहे हैं, जिस ओबीसी को लेकर चर्चा की जा रही है, जिस दलित पिछड़े को लेकर चर्चा की जा रही, इन सब का तोड़ कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले से ही कर लिया। इसे आप ऐसे समझिए
कि बीजेपी के या यूं कहें कि एनडीए के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से आते हैं। सुशील मोदी बिहार में लगातार डिप्टी सीएम बने रहे, वो भी ओबीसी से आते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद भी बने, वो भी इसी पिछड़े समुदाय से आते। इतना ही नहीं, दलित वोट को अगर साधने की बात कहें या यूं कहें कि जो जेडीयू का कोर वोट बैंक था, कोयरी और कुर्मी, यानी कि लव कुश समीकरण को जो साधने की बात करते थे नीतीश कुमार, उसके लिए भी अब बीजेपी के पास एक तोड़ है। उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ हैं, आरसीपी सिंह इनके साथ हैं, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इसी जाति से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक टीम तैयार है। वहीं दलित वोटों की बात करें तो जीतन राम मांझी इनके साथ हैं, चिराग पासवान इनके साथ हैं, पशुपति पारस इनके साथ हैं। इन तमाम जोड़ कर अगर इन जातियों को जोड़ा जाए तो बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए भी बिहार में कमजोर नहीं दिखती। इसीलिए मौजूदा परिस्थिति में यह कहा जा रहा है कि अगर 2014 जैसे समीकरण बैठे, इसे इसलिए भी इसे आप ऐसे देखिए कि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, जैसे जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, अगर उनकी सीट बदल दी जाती है या जेडीयू उन सीटों को छोड़ती है तो वो नाराज हो सकते हैं, वो दूसरे पार्टी में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुश्किल होगी। क्योंकि इसे आप ऐसे भी देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी रही जिस पर दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी थी, यानी कि वो जो कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट ने लगातार मेहनत की उस सीट पर चुनाव लड़ने की। लालू यादव ने हालांकि हर वक्त कहा कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की भी मांग है कि कांग्रेस चाहती है कि उसे 10 सीटें मिले, लेफ्ट चाहती है कि उसे कुछ चिन्हित सीटें मिले, जेडीयू के पास अपने 16 सांसद हैं। ऐसे में कुर्बानी देगा कौन? और अगर परिस्थिति 2014 जैसी बनती है तो नीतीश कुमार यहां फंस जाएंगे, लेकिन अगर परिस्थिति 2019 जैसी बनती है और जातीय सर्वे का फायदा महागठबंधन को मिलता है और एमओआई समीकरण भी अगर बिहार में महागठबंधन ने साध लिया तो उनके लिए यह राह आसान होगी। और अगर यहां पर बीजेपी ने जिन जातीय समीकरणों के जरिए अभी पूरी पार्टी और संगठन को साधा हुआ है, साथ ही एनडीए का गठबंधन बनाया है, अगर वह सही काम कर गया तो उनके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव आसान हो सकता है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हर दिन बिहार से जुड़ी राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।